और वो हमारे पास क्या है, ए है। हम जरा ए को थोड़ा सा ए प्लस 4d है तो हमारा डॉट 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 ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, तो इसमें एन 100 1 2 3 4 5 6 7 एक्स माइनस ये हो जाएगा 6 और ये 48 अच्छा 48 के 8 हाथ में अच्छा 6 24 10 पोटैटोज है ना, गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर, पहले तो हाउ वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स के लिस्ट को कहा जाता है, ऐसे नंबर्स के लिस्ट को कहा जाता है जो कि किसी खास नंबर से उसका आगे वाला नंबर इंक्रीज कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10, इसमें क्या हम देख रहे हैं ना कि 2 के बाद 4 आया और 4 के बाद 6 आया और 6 के बाद 8 आया, ठीक है। तो 2 के बाद जो 4 आया है ना, वो कितना इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया, ठीक है। और 4 के बाद 6 आया तो वो कितना इंक्रीज किया, 2 इंक्रीज किया। और 6 के बाद 8 आया तो वो भी 2 इंक्रीज करेगा, है ना। उसी तरह से जो नेक्स्ट नंबर्स है उसी तरह से 2 2 इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एक सीरीज मिला, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज मिला, ठीक है। अब देखो इसमें मतलब कह सकते हैं कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द सक्सीडिव नंबर ऑलवेज इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट नंबर, किसी एक खास वैल्यू से इंक्रीज करता है आगे वाला नंबर, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ए कोई नंबर है, ठीक है। तो और आगे एक नंबर है, ये ए में हम एक कोई खास नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए में वो डी ऐड कर दिए तो नेक्स्ट नंबर हमारा ए प्लस डी मिल गया। अब आगे के जितने भी सक्सीडिंग नंबर्स होंगे, सक्सीडिंग टर्म्स होंगे, सब में हम लोग क्या करेंगे, डी ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म में पहले हमने डी ऐड किया, उसके बाद डी फिर ऐड करेंगे, तो ए प्लस डी 2d हो गया। फिर नेक्स्ट में a प्लस 2d प्लस डी अगेन 3d हो जाएगा, a प्लस 3d प्लस डी 4d हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये नंबर हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमको नंबर मिला, ये जो हमको एक सीरीज मिला, इसी को कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, है ना। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का हमारा जनरल फॉर्म हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। यहां पर ए की बात करते हैं तो ए क्या है, सबसे पहला टर्म जो है वही हमारा ए है, सबसे पहला टर्म जो है वही हमारा क्या है, ए है। तो कह सकते हैं ए इज फर्स्ट टर्म। और डी क्या है, डी वो नंबर है जिससे कि आगे वाला नंबर इंक्रीज कर रहा है, डी वो नंबर है जिससे कि आगे वाला नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इस डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, है ना। इस डी को कहेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब एक बात समझ लिए, फाइनाइट एपी क्या होता है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी, हाँ इनफाइनाइट एपी। अभी हम एक सीरीज लिख रहे हैं, सपोज यहीं पर एग्जांपल लिए थे ना, 2 4 6 8 10 12 बस, है ना। और एक सीरीज लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, है ना। इसमें हमको लास्ट टर्म, ये जो अंत में होगा, जो लास्ट में होगा उसको क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म बोलेंगे, है ना। लास्ट टर्म को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको जो लास्ट टर्म है वो नोन है, दैट इज 12, बट इन दिस सीरीज द लास्ट टर्म इज अननोन, है ना। लास्ट टर्म हमको पता ही नहीं है ना। तो जिस एपी के सीरीज में, जिस एपी में लास्ट टर्म नोन हो, है ना, लास्ट टर्म नोन, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट एपी
है ना, और इन दैट एपी दोज एपी विच वेयर लास्ट टर्म इज नॉट नोन, है ना, लास्ट टर्म इज अननोन, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट एपी। इसमें कितने टर्म्स हैं ये हम बात नहीं कर सकते हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं हमको पता ही नहीं है ना, लास्ट टर्म दिया ही नहीं तो कैसे पता कर लेंगे, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म दिया है, हमको पता है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स इसमें है, तो ये हमारा फाइनाइट एपी के ग्रुप में आ गया। और इसमें हमारा लास्ट टर्म है ही नहीं, हम पता ही नहीं कर सकते हैं, अननोन है, तो ये हमारा इनफाइनाइट एपी के ग्रुप में आ गया। इस तरह से अभी हम लोग क्या देखे, एपी देखे, एपी का ये जनरल फॉर्म हो गया, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, डी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और उसी कॉमन डिफरेंस से एपी का आगे वाला टर्म जो है इंक्रीज करते जाता है, सक्सेसिव टर्म इंक्रीज कर जाता है, वो फिक्स्ड नंबर होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। ये फाइनाइट एपी हो गया जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म्स हमारे नोन होते हैं, और इनफाइनाइट एपी हो गया जिसमें कि हम नहीं जानते कि उसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, और लास्ट टर्म अननोन होता है। अब बात करते हैं आगे, देखो जैसे फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, A है। हम जरा A को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 0 इंटू डी जीरो होता है, मतलब कि ये वाला वैल्यू ए और ए प्लस 1 माइनस 1 डी दोनों सेम है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड टर्म T2 को हम कैसे लिखते हैं, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है, तो a प्लस बी, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 इंटू डी 1d, है ना, तो a प्लस डी। उसी तरह से हमारा थर्ड टर्म T3 a प्लस, फिर इसमें एक डी ऐड हो जाएगा, पहले एक भी डी नहीं था, अब एक डी ऐड हुआ, अब एक डी और ऐड हो जाएगा, तो a प्लस 2d, a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 इंटू 2, है ना, 2 इंटू डी 2d। इसी तरह से अगर सीरीज को हम आगे बढ़ाए तो देखिए यहाँ फोर्थ टर्म होगा, यहाँ फिफ्थ टर्म होगा, यहाँ सिक्स्थ टर्म होगा, तो nth टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 nth टर्म, है ना, nth टर्म इक्वल्स टू Tn से मान लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, nth टर्म को Tn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Tn इक्वल्स टू, अब देखिए यह जो है एक सीक्वेंस में है, ए, तो सभी टर्म्स में फर्स्ट टर्म ए आ रहा है, तो nth टर्म में भी हमारा फर्स्ट टर्म ए ही आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म था तो 1 में से 1 गया, 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 4 में से 4 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा। बच्चों उसी तरह से nth टर्म है तो n में से 1 जाएगा, 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, फिर 4 में से 1, 5 में से 1, 6 में से 1, उसी तरह से n में से 1, और सब के बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, और सब में डी मल्टीप्लाइड है, डी लगा दिए, तो ये हमारा डिराइव हो गया nth टर्म ऑफ एपी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछे जाए, है ना। तो nth टर्म ऑफ एपी हमने डिराइव करके निकाल लिया, इस फॉर्मूला से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एपी का nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, एपी का nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना। जब हमारा कॉमन एपी हमारा ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d है, तो हमारा डॉट 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 ये इनफाइनाइट सीरीज है ना। तो इसमें nth टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म कौन सा होगा, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
गॉट इट? यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, है ना? बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां पर मैंने दो क्वेश्चन नोट किया है, इस दो क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ना? फाइंड द 105th टर्म ऑफ एपी 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, इसी तरह से जाएगा। भाई देखो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद डॉट 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 दे दिया, 5 टर्म्स के बाद डॉट 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 दे दिया, मतलब कि इसमें कितने टर्म्स हैं हम लोगों को पता नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको, इस क्वेश्चन में 105th टर्म, 105वां टर्म फाइंड करना है कि भैया 105वां टर्म क्या होगा। तो चलो आ जाओ फाइंड करते हैं। हमारे पास Tn इक्वल्स टू, फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस एपी में आ जाते हैं तो a हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। 4 1/2 माइनस 4, 4 2 जा 8 प्लस 1, 9/2 माइनस 4, 9 माइनस 8/2, 1/2। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 8/2। और जो हमको फाइंड करना है n, कौन सा है, 105वां टर्म, और n कितना है, n हमारा 105 है। 1, 2 और ये 3 इंफॉर्मेशन हमको चाहिए जो तीनों गिवन है ना। देयरफॉर T 105 इक्वल्स टू, फॉर्मूला पर इसको हम पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 प्लस 104 इंटू 1/2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 प्लस 52 हो गया 56। 105th टर्म क्या होगा, 56 होगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको nth टर्म एपी का दिया हुआ है, Tn इक्वल्स टू 5n माइनस 2 दिया हुआ है। यहां पर एपी का nth टर्म दिया हुआ है। जब भी nth टर्म दे दिया रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, सेकंड टर्म फाइंड कीजिए, थर्ड टर्म फाइंड कीजिए, फिफ्थ टर्म फाइंड कीजिए, 100th टर्म फाइंड कीजिए, तो जो वाला टर्म फाइंड करने बोलेगा वहां पर n के जगह पर वही नंबर पुट कर देंगे। जैसे यहां फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो क्या कर देंगे, T1, n के जगह 1 पुट कर देंगे। n के जगह जब 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2, 5 माइनस 2 3। फर्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। बाबू कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मेरे पास देख लो यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला है ना। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तब कॉमन डिफरेंस मिलेगा, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब और कह सकते हैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, मतलब जिस टर्म है एक टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या मिलता है हमको, कॉमन डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म तो पता है, अब एक सेकंड टर्म फाइंड कर लेते हैं, T2 है ना। तो n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 2 जा 10, 10 माइनस 2 8। ये सेकंड टर्म हो गया। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या आ गया बाबू, 5 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म हमको पता है a बराबर 3, अब कॉमन डिफरेंस पता चल गया 5। ये दोनों क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब 19th टर्म कह रहा है ना, 19th टर्म फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए 19th टर्म फाइंड करने के आपके पास दो वेज है। पहला वेज क्या है, इसमें आप 19 पुट कर दो। पहला वे क्या है, T19 इक्वल्स टू 5 इंटू 19 माइनस 2, और दूसरा वेज क्या है, 93 आएगा, ठीक है। और दूसरा वे क्या है कि T19 का फॉर्मूला पुट कर दो, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी।
देखो ये फॉर्मूला जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े, ए एन इक्वल्स टू टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए हमारा क्या है 3 है, 3 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू डी क्या है, डी हमारा 5 है, 3 प्लस 18 पचे 90, 90 प्लस 3 93। देखो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको तरीका आसान लगे उस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ यहाँ पर फिर 2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, है ना। इसमें आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन एपी में है या एपी में नहीं है ना। ये चेक करना है कि ये एपी में है कि एपी में नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है कि कॉमन डिफरेंस, अगर यह एपी में होगा 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, अगर ये एपी में होगा तो थ्रू आउट द सीरीज इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो या फर्स्ट थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दो, ये दोनों हमारा कॉमन डिफरेंस देगा, है ना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो हमारा T1, है ना। ये कंडीशन को जब यह फॉलो कर लेगा तो वो सिंपली कह सकते हैं कि हमारा एपी में है। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी हम क्या निकालते हैं, T2 माइनस T1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 कैंसिल हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, रूट 2 आ गया। अब निकालते हैं T3 माइनस T2 थर्ड टर्म, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2। वाह, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी रूट 2 आ रहा है, यहाँ भी रूट 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, मतलब हमारा T3 माइनस T2 जो है T2 माइनस T1 के बराबर आ गया। इसका मतलब कि यस इट इज इन एपी। उसी तरह से नेक्स्ट वाले को देखेंगे, नेक्स्ट वाले को देखेंगे क्या, 2 4 8 16, T2 माइनस T1 4 माइनस 2 2 हो गया, एंड T3 माइनस T2 8 माइनस 4 क्या हो गया, 4 हो गया। यहां देखने को क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, दैट इज की T3 माइनस T2 is not equals to T2 माइनस T1, therefore क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा, है ना। therefore it is not in एपी, यह एपी में नहीं है। ठीक है, अब एक यहां पर क्वेश्चन है कि सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेवेंथ टर्म जो है 1/9 है, T7 इक्वल्स टू 1/9, ठीक है, और नाइन्थ टर्म हमारा T9 इक्वल्स टू भी तो दिया हुआ है ना 1/7, ठीक है। और यहां से क्या फाइंड करना है, T63, क्या फाइंड करना है, T63, ये 63rd टर्म फाइंड करना है। ठीक है, बच्चों देखिए जगह का कुछ कमी हो गया था, मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया है। देखिए अब T7 दिया हुआ है, T9 दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड T63, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए लेट A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, ए मानना पड़ेगा, D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस,
मानना पड़ेगा, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं बिना ए और डी को यहाँ शो किए हुए काम कर दिए ए और डी मान के, लेकिन वहां पर ए और डी क्या है हमको ये बताना होगा। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म है ना, ये बताना होता है। ठीक है, तो देयरफॉर T7 इक्वल्स टू 1/9। T7 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/9। तो a तो मेरे पास दिया नहीं है, a प्लस 6d इक्वल्स टू 1/9। उसी तरह से T9 इक्वल्स टू 1/7 गिवन है ना। तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/7, a प्लस 8d इक्वल्स टू 1/7। अब यहां से हम लोगों को एक इक्वेशन और दो इक्वेशन मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ए और डी हमारा दो टू वेरिएबल है, यहां से हमको ए और डी का वैल्यू फाइंड करना है ना। बताए थे क्या कि किसी भी एक को इलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक के कोफिशिएंट को क्या करना है, बराबर करके इलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए का कोफिशिएंट भी 1 है, ए का कोफिशिएंट भी 1 है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज हो जाएगा, ए और ए कैंसिल आउट, 6 माइनस 8 माइनस 2d एंड 1/9 माइनस 1/7, 7 9 जा 63, 7 माइनस 9 माइनस 2/63। हमारा यहां से अब देखिए यहां से क्या मिल गया, माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 2/63, माइनस टू कैंसिल, d क्या हो गया 1/63। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं। यहां हम लोग d निकाल लिए, ठीक है। अब d का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 में ही पुट कर देते हैं, है ना। a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू आया है 1/63 इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। a प्लस 2/21 इक्वल्स टू 1/9। a इक्वल्स टू 1/9, इसको इधर ले आ देते हैं, 1 2/21। एलसीएम अगर ले लिया जाए 21 का 63 आ जाएगा, 9 7 जा 63, 20 ये हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो 7 में से 6 गया, 1/63। देखो बाबू यहाँ पर हमारा a भी 1/63 आ रहा है और d भी 1/63 आया। क्या अब हम T63 नहीं फाइंड कर सकते हैं? T63 इक्वल्स टू a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू भी 1/63 और 63 माइनस 1 62 इंटू 1/63। 63 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 62, 62 प्लस 1 63/63 कैंसिल आउट 1। 63rd टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। देयरफॉर T63 इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा 63rd टर्म 1 हो गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले ए और डी फाइंड किया, है ना। ए और डी फाइंड करने के बाद 63 टर्म्स पर पुट कर दिया। अभी ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। चल स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी का भाड़ा जो है, पहला किलोमीटर जाएगा तो 15 रुपया लेगा, है ना। जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। पहला किलोमीटर जाएंगे 15 रुपया लेंगे और उसके बाद तुम जितने किलोमीटर हमको ले जाओगे पर किलोमीटर हम 8 रुपया लेंगे। तो ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा जा रहा है कि डज इट इन्वॉल्व एपी, क्या इसमें एपी है, एपी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो चेक करके देखते हैं। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया ले रहा है और इसके बाद हम
आगे जब जाएंगे तो 1 किलोमीटर आगे गया तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर और आगे गया तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर और गए 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, 3 बार है ना। तो 15 रुपया, अब 15 8 23 रुपया, 16 15 दूनी 30 1 31 रुपया, 8 24 10 34 5 39, है ना। देखो तो ये एपी में है कि नहीं। T2 माइनस T1, 23 में से 15 गया 8, और T3 माइनस T2, 31 में से 23 गया, 23 7 30 1 31 8 है। T2 माइनस T3 और T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1 बराबर आ रहा है। Therefore T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T2 माइनस T1। Yes, it involves AP। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी। इस एपी का बीच का टर्म फाइंड करना है ना। इस एपी का बीच का टर्म फाइंड करना है। एपी हमें दे रखा है कितना, ये है ना, ये लास्ट टर्म है ना। तो मान लेते हैं कि लेट 247 बी nth टर्म। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 247 इक्वल्स टू a प्लस n कितना, 13 में से 7 घटाओ, 8 9 10 11 12 13 6, है ना, 6 सॉरी डिफरेंस हो गया 6। n हमारा कितना है, वही n निकालना है ना। मान लिया कि इसमें nth टर्म है, तो 7 गया तो ये हो गया 240, 6 डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, है ना। 6 चौके 24, 40 प्लस 1 बराबर n, n बराबर क्या आ गया 41। मतलब इस एपी में हमारे पास टोटल 41 टर्म्स है, टोटल 41 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 41 टर्म्स है। देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो गया बाबू, मिडिल टर्म क्या हो गया 41। हमारा ऑड नंबर है 41, तो ऑड नंबर प्लस 1/2, 42/2 हमारा 21 आ गया। मिडिल टर्म 21वां टर्म इसका मिडिल टर्म होगा, 21वां टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। देयरफॉर T21 फाइंड कर लेंगे, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, है ना। 7 प्लस 20 इंटू 6, 7 प्लस 120, है ना, 120 और 7 127। हमारा मिडिल टर्म क्या हो गया 127 हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक एपी आपको दे दिया गया है, इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। एपी हमको है 24 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है इसमें। फर्स्ट निगेटिव टर्म फाइंड करना है। लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म इक्वल्स टर्म बी n। फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, मान लेते हैं n होगा। अच्छा, निगेटिव टर्म जो होता है 0 से हमेशा छोटा होता है, मतलब 0 बड़ा होगा निगेटिव टर्म से, है ना। तो देयरफॉर Tn जो है हमेशा 0 से छोटा होगा। अब ये इन इक्वेशन रेडी हो गया। Tn का फॉर्मूला है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 21 में से 24 गया, 22 23 24 माइनस 3। अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ हमको 24 माइनस करना होगा, दोनों तरफ 24 माइनस करना होगा। तो देखो ये 24 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज लेस देन माइनस 24। अब देखो दोनों तरफ हमको -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वेशन में, तो साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा, साइन हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू -3 बाई -3, साइन अपोजिट -24 बाई -3। अब देखो ये कट गया और ये कट गया तो 8 आ गया,
n माइनस वन इज लेस देन ग्रेटर देन 8। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो n माइनस वन प्लस वन इज ग्रेटर देन 8 प्लस वन, तो हमारा क्या आ गया, n इज ग्रेटर देन 9। मतलब n का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। अब देखिए हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है ना। तो मान लिया था कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमारा n है और n का वैल्यू 9 से बड़ा है, क्या है, बड़ा है, तो 9 से बड़ा क्या, 10, है ना। देयरफॉर 10th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, दैट्स ऑल। आया बात समझ में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, कई सैंपल सेट्स में मैंने इसको देखा है। आप भी सैंपल प्रॉब्लम बनाते होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए यहां पर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड करें। नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा, नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से छोटा होता है। तो मान लिया हमने कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म n है, मतलब वो nवा टर्म जो है 0 से छोटा होगा। एपी का इक्वेशन सेट कर दिए, फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऑलवेज लेस देन 0, है ना। इक्वेशंस को सॉल्व किए और हाँ, ये चूंकि हमारा लीनियर इनइक्वेशन है और अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन था, है ना। तो लीनियर इनइक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स है ना। अगर कोई भी नंबर को आप लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी भी नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डजंट मैटर, साइन उसी के उसी तरह रहेगा। लेकिन निगेटिव नंबर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। देख लो यहां पर हम लोग -3 से डिवाइड किया था ना, अगर 3 से डिवाइड किए होते तो साइन हमारा एज इट इज रहता, लेकिन -3 से डिवाइड किए हैं तो हमारा साइन रिवर्स कर गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। नाउ अब देखते हैं, हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ एपी है, वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म को एल मान लेते हैं, लास्ट टर्म को एल मान लेते हैं। अब इनको सम करना है, जोड़ना है, मतलब हमारा टॉपिक आ गया, चेंज हो गया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के n टर्म्स को सम करना है। ठीक है, तो देखिए सम को हम एसएन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये लास्ट टर्म है L, और लास्ट टर्म के पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला टर्म क्या होगा, शुरू से तो हम आगे वाला टर्म निकाल रहे हैं तो D ऐड होते जा रहा है ना। लास्ट से पीछे वाला टर्म निकालिएगा तो D सब्ट्रैक्ट होते जाएगा, ये क्या हो जाएगा L माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा L माइनस 2d। ठीक है, इसी तरह से यह हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को अगर हम जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दोनों सेम बातें हैं, है ना। तो बस इसको अब उसी तरह से उल्टा, इसी तरह से उल्टा लिखते हैं, L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, A प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए। अब उसी सीरीज को हम लोग उल्टा लिख दिए, मैथ में कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता चलता है ना। इसी सीरीज को उल्टा लिख दिए। अब इन दोनों सीरीज को ऐड कर दो बाबू, है ना, एसएन प्लस एसएन 2SN, ए प्लस एल, है ना, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एल, डी कैंसिल हो गया, फिर मिल गया ए प्लस एल, है ना, 2d कैंसिल हो गया, फिर मिल गया a प्लस एल,
ये क्या बात हो रहा है भाई, सब जगह एल प्लस एल मिल रहा है ना। चलो मिल रहा है कोई बात नहीं। अब देखो इसमें भी 2d कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस ए मतलब ए प्लस एल ही बचा, है ना। डी कैंसिल हो गया, एल प्लस ए मतलब ए प्लस एल ही बचा, यहाँ तो ए प्लस एल है ही, वाह, है ना। सभी टर्म्स में हमको ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल मिलता चला गया। कितने टर्म्स है, एन टर्म्स है ना, एन टर्म्स है ना। तो एन टाइम्स हमारा क्या मिला, एन टाइम्स मिला ए प्लस एल। अच्छा अब एस एन इक्वल्स टू 2 को इधर ले आ देते हैं, ए प्लस एल, ठीक है। ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखिए ये एल हमारा मान लेते हैं जो लास्ट टर्म है, मान लेते हैं कि एल हमारा nth टर्म है, एल हमारा nth टर्म है, तो एल को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा टर्म है ना एल, चूंकि एन टर्म पूरे सीरीज में है तो एनवा टर्म हमारा एल हो गया, एल को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल के जगह पुट कर देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n बाई 2 इंटू ए प्लस ए 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन में डिराइव करने को पूछे जा सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज आप वहां कर सकते हो जिस सीरीज में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहे, इस फॉर्मूला का यूज आप वहां कर सकते हो जिस सीरीज में आपका लास्ट टर्म ना दे करके कॉमन डिफरेंस और ए दिया रहे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर फिर सम से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन नोट करके रखा है ना। पहला क्वेश्चन है कि सम निकालना है इस एपी का, इस एपी का सम निकालना है। 18 प्लस 15 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 49 1/2। ए दिया हुआ है 18, है ना, सम ऑफ, और एल दिया हुआ है माइनस 49 1/2, है ना। तो माइनस 49 1/2 कितना हो गया, 9 दूनी 18 के 98 1 99, माइनस 99/2, है ना। तो कहेगा कि सर हमारे पास तो फॉर्मूला है ही ना, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो इस पर पुट कर देते हैं। तो हमको एन कहां से मिलेगा, पहले एन तो फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट 99 माइनस 99/2 इक्वल्स टू टी एन, है ना। तो माइनस 99/2 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस 99/2 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना 15 दूनी 1, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18, 18 दूनी 36, 31 में से 36 गया, माइनस 5/2, डी हो गया माइनस 5/2। अब देख लो माइनस 99/2 माइनस 18, इसको इधर ले आए, अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इंटू माइनस 2/5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, माइनस 99 माइनस 36/2 इंटू माइनस 2/5 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 915 के 5 हाथ में रहा, 9 10 3 13 गुना माइनस 2/5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35, 27 दूनी 54/2, 27। एन हमारा कितना आ गया, 27 नहीं, एन 27 नहीं आया, एन इक्वल्स टू 27 प्लस 1 28 आया, है ना। एन को इधर 1 माइनस 1 को इधर लाएंगे 28, ठीक है। एन का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है S28 इक्वल्स टू 28/2 इंटू ए प्लस एल माइनस 99/2, ये कैंसिल करेंगे 14, और यहां हो गया 18 प्लस माइनस माइनस, एलसीएम ले लेंगे 2, 18 दूनी 36 माइनस 99, 7 बार में ये कट गया 7, 9 में से 6 गया 3, और 3 में से 9 में से 3 गया 6, 7 या 21 के हाथ में रहा, तो 7 42 43 44,
-441 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसके कितने टर्म्स मिलके सम 120 बनाएगा। लेट n टर्म्स मेक सम 120, देयरफॉर Sn इक्वल्स टू 120, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू, इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 120, n/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 प्लस n-1, d क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 इक्वल्स टू 120, n इंटू 6 प्लस 2n-2, 2 चल जाएगा उधर मल्टीप्लाई में 240, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर हमारा क्या कि एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसका कितने टर्म्स मिलके इसका सम 120 बनाएंगे। लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 120, देयरफॉर Sn इक्वल्स टू 120, n/2 इंटू, देखो यहां पर l नहीं दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यही n फाइंड करना है, 2 इंटू ए प्लस n-1, 5 में से 3 गया 2 इक्वल्स टू 120, n इंटू 3 2 जा 6 प्लस 2n-2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 240, n इंटू 6 में से 2 गया 4 प्लस 2n इक्वल्स टू 240, 4n प्लस, अच्छा एक चीज और काम आसान कर लेते हैं, 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस n बचेगा 240, अब ये कैंसिल हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो गया है ना। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस n स्क्वायर, इसको इधर ले आ देते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2a, n इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस माइनस प्लस 12 चौके 48 बाई 2 -2 प्लस माइनस रूट अंडर 484 बाई 2, 484 किसका रूट होगा भैया, 2 2 जार 4, 8 4 4 22 का होगा ना, 22 का होगा, -2 प्लस माइनस 22 बाई 2, तो -2 प्लस 22 हो जाएगा हमारा 20/2, और क्या हो जाएगा -24/2, 10 और -10 है ना, सॉरी -12। अब कोई भी nth टर्म है तो वो तो निगेटिव तो होगा नहीं, निगेटिव हमारा होगा नहीं, इसीलिए हमारा n बराबर कितना आ गया 10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स मेक्स 120, ऐ समझ में, सम ऑफ 10 टर्म्स मेक 120। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 72, इस एपी के कितने टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम कितना मिल जाएगा 72। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, पहले n फाइंड करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट Sn इक्वल्स टू 72, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 15 में से 17 गया -2 इक्वल्स टू 72,
n/2 इंटू 17 दूनी 34 प्लस माइनस माइनस 2n -2 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 72 n/2 34 35 36 माइनस 2n इक्वल्स टू 72 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 18 माइनस n इक्वल्स टू 72 अब 18n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 72 इनको उधर लेकर के चल जाइए तो 72 ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है 72 देखिए है ना n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल्स टू 0 n इंटू n माइनस 12 माइनस 6 इंटू n माइनस 12 6 72 है ना n माइनस 12 इंटू n माइनस 6 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 12 आएगा और n इक्वल्स टू 6 आएगा। यहां से n का वैल्यू 2 हो गया। मतलब अब यहां पर एक और पॉइंट करा एक्सप्लेन द डबल आंसर, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इक्वल है ना इक्वल टू कितना 72। पहले 6 जो एपी दिया हुआ है उसके पहले 6 टर्म का सम और उसके बाद पहले 12 टर्म का सम क्या होगा, दोनों का सम 72। अच्छा एक चीज समझो, पहले 6 टर्म का सम और पहले 12 टर्म का सम, दोनों का सम हमारा 72 ही हो रहा है, तो इसके बीच वाला का क्या होगा, ये बीच वाला कहां चला गया। इतने को भी जोड़ रहे तो 72 हो रहा है, इतने को भी जोड़ रहे तो 72 हो रहा है। इसका मतलब कि यहां पर कुछ वैल्यू बचा ही नहीं, 0। मतलब कि सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 6th, एक सेकेंड, सम ऑफ टर्म्स बिटवीन 6th एंड 12th इज 0 है ना। छठे से लेकर के 12वें टर्म तक का सम क्या होगा, 0 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हमको इसका सम निकालना है। 4 माइनस 1 बाई एन प्लस 4 माइनस 2 बाई एन प्लस 4 माइनस 3 बाई एन, एक सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले सीरीज को लिख लेते हैं, इनका सम करना है। ठीक है, तो ये कहां तक है, अप टू एन, कहां तक है, अप टू एन टर्म्स। ठीक है, तो 4 4 4 4 इसको ऐसे लिख दो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कहां तक चला जाएगा, अप टू एन तक चला जाएगा। तो 4 इंटू एन कह सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, यहां बच गया 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन प्लस 4 बाई एन अप टू कहां तक, एन तक। ठीक है, अब देखो यहां तो 4n आ गया, अब इसका सम हमको निकालना है, इसका सम। तो देखो a हमारा 1 बाई एन, d हमारा 1 बाई एन, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 इंटू 2 बाई n प्लस n माइनस 1 बाई n, n बाई 2 इंटू 2 माइनस 1, 1 प्लस n बाई n, n कैंसिल, 1 प्लस n बाई 2, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 1 प्लस n बाई 2। इनका सम हमने निकाल लिया है ना। तो एक क्या आ गया हमारा, 4 2 जा 8 n माइनस 1 माइनस प्लस माइनस n बाई 2, 8 n माइनस n 7 n माइनस 1 बाई 2, इस सीरीज का सम निकल गया। गॉट इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ दो टर्म, दो
दो तो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड दो तो एपी दिया हुआ है ना। दोनों एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है, तुमको नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। मान लेते हैं कि लेट A1 and A2 be the first term of both AP and D1 and D2 be the common difference of both AP। तुमको दिया हुआ है SN बाई SN डैश इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 7n+1 बाई 4n + 27। SN क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू 7n+1 बाई 4n + 27। ठीक है, n/2 कट गया। अब देख लो यहां पर क्या करना है कि हमारे पास आ गया 2a1 + n-1 इंटू d1 बाई 2a2 + n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू 7n+1 बाई 4n + 27। अब देखो यहां पर a1 + 8d1 बाई a2 + 8d2 का फॉर्म का आंसर हमको निकालना है। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा a1 और a2 मिल जाएगा यहां पर। ठीक है, तो a1 + n-1 बाई 2 d1 बाई a2 + n-1 बाई 2 d2 इक्वल्स टू 7n+1 4n + 27। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए a1 और a2 मिल गया, अब हमको d1 d2 के साथ 8 बना देना है, मतलब कि n-1/2 n-1/2 को 8 पुट कर देना है ना। थोड़ा सा जगह का दिक्कत हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं। यहां पर हम लोग n-1/2 लेट n-1/2 इक्वल्स टू 8 पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 8 या 16 + 1 17 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 में n को रिप्लेस कर देंगे 17 से, है ना। नाउ रिप्लेस n बाई 17, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या बनने जा रहा है a1 + 17-1/2 d1 बाई a2 + 17-1/2 d2 इक्वल्स टू 7 इंटू 17 + 1/7 इंटू 17 + 24 a1 प्लस ये हो जाएगा 8 d1 बाई a2 + 8 d2 इक्वल्स टू 7 7 जा 49 7 + 1 79 + 24 80 बाई 9 4 13 के 3 हाथ में 1 7 2 9 1 10 103। अब देखो इसी को हम कह सकते हैं T9, इसको कह सकते हैं T9 डैश 80 बाई 103। देयरफॉर T9 रेशियो T9 डैश इक्वल्स टू 80 रेशियो 103 आ गया हमारा रेशियो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, हाँ ये एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, आपको कह दिया गया कि उस n टर्म को फाइंड कीजिए, nth टर्म को फाइंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए आपको Sn दे दिया है ना, हमको क्या फाइंड करना है T5 फाइंड करना है। T5
तो T5 इक्वल टू S5 माइनस S5 माइनस 1, मतलब कि S5 माइनस S4, है ना। तो देखिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1, 50 25 25 125 125 में एक गया 124 माइनस 4 16 16 85 में एक गया 79, 14 में से 9 गया 5, 12 हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, फिफ्थ टर्म क्या हो गया 45 हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक दो वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, गलत हो गया था, है ना। n के जगह 17 पुट करेंगे तो 17 इंटू 7 119 प्लस 1, 17 इंटू 4 68 प्लस 27, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 24:19 आ रहा है, हमारा रेशियो 24:19 होगा, है ना। माइंड स्लिप हुआ, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था, अभी इसको मैंने करेक्ट कर दिया, इसको सही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो कुछ एनसीईआरटी के सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को अभी देख लेते हैं, है ना। जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसे अ कंट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज पेनाल्टी फॉर अ डिले, है ना, ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम लिया गया है कंस्ट्रक्शन का, और कंपनी ने कह दिया है कि काम में जितना लेट होगा पर डे, है ना, कुछ चार्जेस काटे जाएंगे, है ना। फर्स्ट डे 200 रुपया का चार्ज काटा जाएगा, फर्स्ट डे 200 रुपया का चार्ज काटा जाएगा, सेकंड डे 250 रुपया का चार्ज काटा जाएगा, और थर्ड डे 300 रुपया का चार्ज काटा जाएगा। इसी तरह से देख रहे हैं क्या कि 50-50 रुपया हर डे इंक्रीज कर रहा है ना। एक दिन डिले हुआ तो इतना, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन इतना, अब जितना डिले करते रहो 50 रुपया बढ़ा करके काटा जाएगा, है ना। तो कंस्ट्रक्टर को कितना पे करना पड़ेगा पेनल्टी, जब उसका वर्क 30 डेज डिले हो गया। कितना डेज तक डिले चला गया वर्क, 30 डेज तक डिले चला गया। अब कॉन्ट्रैक्टर को कितना फाइन देना पड़ेगा, है ना। पहला दिन 200 रुपया, दूसरा दिन 250, 350। देखिए हमारा एपी पर आ गया, ए बराबर 200 और डी बराबर कितना हो जाएगा 50, n बराबर 30, तो Sn इक्वल्स टू S30 इक्वल्स टू 30/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 30 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं 15,400 प्लस 29 गुना 50, 400 प्लस 9 5 45 के 5 हाथ में रहा 4 5 19 10 4 1450 4 1850 1850। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इतना रुपया जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेनाल्टी डालना पड़ेगा। देयरफॉर पेनाल्टी इक्वल टू 27,750 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, है ना। A sum of ₹700 is to be used to given cash prize to students for a school for their overall, है ना। कह रहा कि ₹700 को कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ₹700 को कैश प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है स्कूल के एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और हर का प्राइस जो है पिछले से 20 रुपया कम होते जा रहा है ना। कितने लोगों में बांटना है बाबू, 700 रुपया को गिवन 7 प्राइज, कितने में बांटना है 7 प्राइज में बांटना है, हर को 20 रुपया कम मिल रहा है ना। अगर
एक को मिला x, तो दूसरे को मिलेगा x माइनस 20, तीसरे को मिलेगा x माइनस 40, चौथे को मिलेगा x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, 1 2 3 4 5 6 7, x माइनस 120। इस तरह से हमको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सबसे पहले x का वैल्यू निकालना होगा और सबको कितना कितना प्राइस मिला ये पता चल जाएगा, है ना। तो d क्या हो जाएगा, d तो हमारा सब में 20-20 दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एपी का तो लग नहीं रहा है, लेकिन जब एपी के एक्सरसाइज में दिया है तो उसी तरीका से बनाइए। 700, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7x, अभी देख लो 120 220 300 360 360 40 400 420 माइनस 420 इक्वल्स टू 700, 7x इक्वल टू 700 माइनस 420, दो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 4 1120, x इक्वल टू 1120 बटा 7, 7 एकम 7, 4 और 2 7 42, 160, है ना। तो वो प्राइस क्या हो गया, 160 रुपया। अब 20 रुपया कम, 140 रुपया, 40 रुपया कम, फिर 20 रुपया कम, 120 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 80 रुपया, फिर 60 रुपया और फिर 40 रुपया। 1 2 3 4 5 6 7, इनको सम करके चेक कर लो, 700 रुपया आ जाना चाहिए। 160 और 40 200, 200 400, 400 और 2 600, 700 रुपया। ये 7 प्राइजेस आ गया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग सबके पास बुक होगा, मैं बोर्ड पर सोल्यूशन कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है। Question number 17. In a school, students taught to planting trees in and around the school to reduce air pollution. प्रदूषण को कम करने के लिए बच्चों को बताया गया कि प्लांट्स लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। तो डिसीजन हुआ, इट इज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल बी प्लांट द सेम एज क्लास, है ना। क्लास 1 के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 प्लांट लगाएंगे। जिस क्लास में जो बच्चे हैं उतने ही प्लांट लगाना है हर सेक्शन में भी, है ना। तो यहां पर बताया गया है क्या कि क्लास 1, क्लास 2 और ये 12 तक चल रहा है। क्लास 1 से 2 से 3 से लेकर के कहां तक है, 12 क्लास तक स्कूल चल रहा है, ठीक है। और हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन है, सभी क्लासेज में 3 सेक्शन है ना। तो टोटल कितने प्लांट लगेगा, ये लगाएंगे 1 प्लांट 1 प्लांट 1 प्लांट, मतलब यहां 3 प्लांट लगा, 2 2 2, यहां 6 प्लांट लगा, 3 3 3, यहां 9 प्लांट लगा, है ना। उसी तरह से ये कितना लगाएगा, 12 12 12, ये 36 प्लांट लगाएगा। तो 3 + 6 + 9 + ... + 36, इसका सम कर दो, ठीक है। तो n बराबर तो 12 दिया है, a बराबर 3 दिया है, d बराबर 6 में से 3 गया 3, d हमारा सब में सेम है ना। और n बराबर 36 दिया है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला है n/2 × a + l, 12/2 इंटू, ठीक है। तो 36 और 3 39, 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 3 18 19 20 21 22 23, इतने टोटल प्लांट्स लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस में एक बकेट रखा हुआ है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पर यहां बकेट रखा हुआ है, ठीक है, जो कि फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद सेकंड पोटैटो जो है
3 मीटर के डिस्टेंस पर है। उसके बाद जो हर पोटैटोज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है 3 मीटर है ना। तो इसमें कहा जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में पोटैटो है, टोटल कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज है ना। इसमें रनर को क्या करना है? अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट बकेट एंड रन बैक टू इट, ड्रॉप इनटू बकेट एंड रन बैक टू पिक द नेक्स्ट बकेट एंड कंप्लीट्स। तो टोटल इसको क्या करना है कि कितना डिस्टेंस रनर दौड़ेगा। रनर यहां से स्टार्ट कर रहा है, पहला आलू उठाया, उसको बाल्टी में डाला, फिर यहां से गया दूसरा आलू उठाया, फिर इसको बाल्टी में डाला, फिर यहां से गया तीसरा आलू उठाने, अब फिर उसको बाल्टी में डाला। बहुत बढ़िया खेल है, आलू उठाओ बाल्टी में डालो, है ना। अब देखो, जब पहली बार यहां से यहां गया तो क्या डिस्टेंस तय किया? 5 मीटर, और वापस आके डाला 5 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस। उसके बाद फिर 5 और 3 8 और 8 16 मीटर का डिस्टेंस। फिर 5 3 8 प्लस 3 11 11 11 22 मीटर का डिस्टेंस। इस तरह से हमारा एपी मिलते जा रहा है अप टू 10 टाइम्स, 10 बार। ए बराबर 10, डी बराबर 6, एन बराबर 10। हमको निकालना है एस एन, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 इक्वल टू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 6, ये हो गया 5 बाबू, हो गया 10 2 जा 20, 9 6 54 और 5 गुना 4 5 2 7, 5 के 20 के 0, 7 5 35 2 37, 370 मीटर टोटल यह डिस्टेंस तय करेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 200 लकड़ियों के लॉग्स को स्टैक किया गया है ना। किस तरह से किया गया है? सबसे बॉटम में देखो, फिगर यहां पर दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 19 में, पेज नंबर 70 है ना। 20 लॉग्स नीचे में रखा गया है, ऊपर में उसके 20 लॉग्स, 19 लॉग्स, 18 लॉग्स, 17 लॉग्स, एक एक लॉग कम करते चला गया। 20 19 18 एक एक लॉग कम करते चला गया। और इस तरह से टोटल कितने लॉग्स रखे गए हैं? टोटल 200 लॉग्स रखे गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर, पहले तो हाउ मेनी रोज, है ना। पहले क्या बताना है? हाउ मेनी रॉज, पूरे लॉग्स को रखने में कितना रॉ लगेगा, है ना। मान लेते हैं कि लेट n रॉज बी, ए बराबर 20 दिया हुआ है, डी बराबर 19 माइनस 20 माइनस 1, एस एन बराबर 200, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू 200, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, एन हमारा कितना है यही फाइंड करना है, इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 200 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 40 प्लस माइनस माइनस एन प्लस 1, तो 40 और 1 41, ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 41 माइनस एन इंटू एन बराबर 41 एन माइनस एन स्क्वायर। इधर ले आ देते हैं, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इक्वल टू 0। यहां से एन का वैल्यू निकालेंगे, हाँ, तो n का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और क्यूबिक फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। देखो, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, n इंटू एन माइनस 25 माइनस 16 इंटू एन माइनस 16 दूनी 32, 16 25 80 इक्वल टू 0, n माइनस 25 इंटू एन माइनस 16 इक्वल टू 0,
n माइनस 25 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 16। तो यहाँ पर n हमारा 25 और 16 आया, मतलब कि इसमें कितने रॉज होंगे, नंबर ऑफ रॉज 25। अब तो 25 हो चाहे 16 हो, कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। अब बढ़िया से जानना है कि भाई कौन सा होगा, 16 होगा कि 25 होगा, तो उसके लिए हमको आगे काम करना होगा। दूसरा पूछ रहा था क्या कि लास्ट लॉग में कितना, लास्ट रॉ में कितना लॉग होगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रॉ। मान लेते हैं लास्ट रॉ हमारा 25 है। इफ n इक्वल टू 25, देयरफॉर tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, मतलब t25 20 गुना 20 माइनस 24 माइनस 4। कह रहा है कि 29वां रॉ में माइनस 4 लॉग्स होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि यहाँ 25 है, 25, इसका मतलब कि 25 रॉ तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 25वां रॉ में माइनस 4 लकड़ी बता रहा है और माइनस 4 लकड़ी कभी नहीं होगा। इसका मतलब कि राइट आंसर हमारा 16 रॉज होगा। अब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हम लोग T16 फाइंड करते हैं। a प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 प्लस माइनस 15, 5 लकड़ी होंगे, 5 लॉग्स। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चंस हम डील करेंगे जब पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो कभी काफी हेल्पफुल होगा, है ना। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।